ये जिंदगी बहुत बड़ी है। इस जिंदगी में हम सभी चीजों का सामना करते हैं और कुछ ऐसी समस्याओं का सामना भी करते हैं जिनमें हमारी जिंदगी या तो बिखर जाती है या निखर जाती है। यह सिर्फ स्थिति पर निर्भर करता है। हमारे पास कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जिनसे हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है, पर बहुत से लोगों के साथ ऐसी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। वो मौका भी उनके हाथ से निकल जाता है और फिर वे रोते हैं, खुद को कोसते हैं और भगवान को दोष देते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन आप ये भूल जाते होगी, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी में ऐसे मौके आए और चले भी गए और वे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आपने ये तो स्वीकार नहीं किया कि आपकी उसमें क्या गलती थी, क्या कमी रह गई जिसकी वजह से वो मौका आपके हाथ से निकल गया और अब आप पछता रहे हो, रो रहे हो कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। लेकिन आपने अपनी गलती मानी नहीं है। आप अभी भी यही कह रहे हो कि मेरी कोई गलती नहीं है। ज्यादातर लोगों की यही तो समस्या है कि काम खुद का और दोष दूसरों पर मढ़ना। जब तक तुम अपनी कमियां नहीं सुधारोगे तब तक हजारों मौके आएंगे और चले भी जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे और समय भी निकलता जाएगा और तुम यहीं पड़े रहोगे, करते रहोगे मौके की तलाश। जिंदगी में ईश्वर सबको हजारों मौके देता है और ऐसे कई मौके आते हैं जो आपकी कई समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। पर ईश्वर ने आपसे मांगा क्या? थोड़ी सी मेहनत और समय। अब इस समय और मेहनत को आप बर्बाद कर रहे हो, अपनी कमजोरी पर कार्य नहीं कर रहे, अपनी आदतें नहीं सुधार रहे, तो आप कैसे अपने सपनों को प्राप्त करोगे? जिंदगी में हजारों बार आपको ये बताया जाएगा कि अपनी कमियां निकालो और सफलता को प्राप्त कर लो। चलो इसी बात पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति जो बहुत गरीब था, ज्यादातर समय सोने में गुजारता था। उसमें इतना आलस था कि उसका पूरा दिन सोने में ही गुजर जाता था। शाम को वह खड़ा होता और कुछ गांव से भीख मांग कर ले आता, जिसे खाने से उसका गुजारा हो जाता और शाम को जो भी मिला उसे खाकर चारपाई पर लेट जाता और रोजाना भगवान को कोसता कि उसको इतना गरीब क्यों बनाया है। वह उसे एक बड़ा सा सेठ बनाता ताकि वह ऐशो आराम से रहता और रोजाना ऐसे ही कोसने के बाद वह सो जाता। एक दिन भगवान उसके घर साधु के भेष में आए और बोले कि बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बोला कि भगवान ने मुझे बहुत गरीब बनाया, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब साधु ने कहा कि कुछ शाम का खाना हो उसे ही दे दो। तो फिर दोनों ने मिलकर कुछ शाम का खाना बचा हुआ था वो खा लिया। तब साधु बोले कि बेटा मैं तुम्हारी पूरी गरीबी को दूर कर दूंगा। ऐसा करो, ये पारस पत्थर है, इसे तुम 3 दिन के लिए रख लो। इससे लोहे की चीजें सोने में बदल जाती है और तुम 3 दिन में जितना चाहो सोना बना लो, मैं इसे फिर वापस लेने आ जाऊंगा। यह कहकर साधु वहाँ से चला गया और इसके बाद वह व्यक्ति सोचने लगा कि मेरे पास 3 दिन है, इससे तो मैं काफी सोना बनाकर अमीर हो जाऊंगा। और यह कहकर वह सो गया। ऐसे ही उसने 2 दिन इसी सोने में गुजार दिए कि मेरे पास तो अभी काफी समय है। और जब तीसरे दिन वह बाजार गया तो उसके जेब में कुछ 1-2 सिक्के पड़े हुए थे। जब उसने बाजार जाकर देखा कि जो लोहा कुछ 2 दिन पहले काफी सस्ता हुआ करता था, उसकी कीमतें बढ़ चुकी है और वह एक कील के बराबर भी लोहा नहीं खरीद सकता। जेबों को टटोला जिसमें 2 सिक्के निकले और यह देखकर वह रोने लगा। तभी साधु आए और बोले कि बेटा अब वो पत्थर मुझे दे दो, अब तो तुम बहुत धनी हो गए होंगे। वह व्यक्ति उनके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाया कि मुझे 1 और दिन दे दो साधु जी, सिर्फ मुझे 1 दिन और चाहिए। तब साधु ने कहा कि मैंने तुम्हें 3 दिन दिए थे, अगर तुम चाहते तो किसी से पैसे उधार मांगकर लोहा खरीदकर उसे सोने में परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम सोते ही रह गए और सोते सोते तुमने पूरा समय निकाल दिया। जिस लोहे का भाव कम था वो तीसरे दिन दुगना हो गया, जिससे तुम एक कील के बराबर भी लोहा नहीं खरीद पाए। तुम सोते ही रह गए और तुमने समय को निकाल दिया। अब मैं तुम्हारे द्वार पर एक क्षण भी नहीं रोकूंगा। और यह कहकर वह साधु वहाँ से चला गया। अब आप ही देखो, उस व्यक्ति की एक कमी की वजह से, आलस सोने की वजह से उसके हाथ से इतना बड़ा मौका चला गया। तो ईश्वर को दोष मत दो और खुद की कमियों को सुधारो। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से जरा सी भी सीख मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाएं।